एलोरा का कैलाश मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी वास्तुशिल्प कलाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अब छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। यहाँ इस मंदिर के इतिहास, रहस्यों और एलोरा की अन्य गुफाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। एक कैलाश मंदिर का इतिहास। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिमालय के कैलाश पर्वत की प्रतिकृति रिप्लिका के रूप में बनाया गया है। निर्माण काल। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी 756 से 773 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। वास्तुकला। यह द्रविड़ शैली में बना है। विशालता। यह मंदिर लगभग 145 फीट चौड़ा, 195 फीट लंबा और 90 फीट ऊंचा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है, यानी इसे एक ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। दो निर्माण की अद्भुत तकनीक। जहां सामान्यतः मंदिर नीचे से ऊपर की ओर पत्थर जोड़कर बनाए जाते हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण इसके बिल्कुल विपरीत ऊपर से नीचे की ओर चट्टान काटकर किया गया है। शिल्पकारों ने पहाड़ के ऊपर से खुदाई शुरू की और जैसे जैसे वे नीचे गए, मंदिर की मूर्तियां, पिलर और बारीक नक्काशी उभरती गई। इसे बनाने के लिए लगभग 2 से 4 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकाला गया था। 3 कैलाश मंदिर के अनसुलझे रहस्य। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर देते हैं। पत्थरों का गायब होना। मंदिर निर्माण के दौरान जो 4 लाख टन मलबा पत्थर निकला, वह आज तक मंदिर के आसपास कहीं नहीं मिला। वह सारा पत्थर कहाँ गया, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। समय की पहेली। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने में कम से कम 100 से 150 साल लगने चाहिए थे, लेकिन इतिहास बताता है कि यह मात्र 18 से 20 वर्षों में बनकर तैयार हो गया था। उस समय बिना किसी आधुनिक मशीनरी के यह कैसे संभव हुआ, यह कोई नहीं जानता। औरंगजेब की विफलता। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सैनिकों को भेजा था। वे 3 साल तक मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे केवल कुछ मूर्तियों को ही नुकसान पहुंचा पाए, मुख्य संरचना का कुछ नहीं बिगाड़ सके। नक्काशी और ड्रेनेज। मंदिर के भीतर का जल निकासी तंत्र और बारीक नक्काशी इतनी सटीक है कि आज की तकनीक से भी वैसा बनाना बहुत कठिन है। 4 एलोरा की अन्य गुफाएं। एलोरा परिसर में कुल 34 गुफाएं हैं, जो 3 अलग अलग धर्मों के सहअस्तित्व और धार्मिक सद्भाव का प्रतीक हैं। 1 से 12 बौद्ध, 600 से 800 ईस्वी। गुफा 10 विश्वकर्मा गुफा जो एक प्रार्थना कक्ष है। 13 से 29 हिंदू, 600 से 900 ईस्वी। गुफा 16 कैलाश मंदिर। गुफा 15 दशावतार गुफा। 30 से 34 जैन, 800 से 1000 ईस्वी। गुफा 32 इंद्र सभा, जिसमें बहुत सुंदर नक्काशी है। क्या आप जानते हैं, एलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ की मूर्तियां और चित्रकारी भारत के गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हैं। क्या आप कैलाश मंदिर की किसी खास मूर्ति या एलोरा की किसी विशेष गुफा, जैसे जैन या बौद्ध गुफाओं, के बारे में गहराई से जानना चाहेंगे? एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों के सहअस्तित्व का अद्भुत संगम है, जिनमें कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है, जो एक ही चट्टान से तराशा गया दुनिया का सबसे बड़ा अखंड स्मारक है, जबकि अन्य गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा, गुफा 10, इंद्र सभा, गुफा 32 और दशावतार मंदिर, गुफा 15 जैसी शानदार नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो इन प्राचीन सभ्यताओं की कलात्मक और धार्मिक समृद्धि को दर्शाती हैं।
एलोरा की गुफाओं का वर्गीकरण। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। बौद्ध गुफाएं 1 से 12 उदास स्माइली। ये गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनमें विहार, मठ और चैत्य प्रार्थना हॉल शामिल हैं, जो बौद्ध कला की जटिलता दिखाते हैं। हिंदू गुफाएं 13 से 29 उदास स्माइली। इनमें सबसे भव्य कैलाश मंदिर गुफा 16 है, जो भगवान शिव को समर्पित है और एक विशाल अखंड चट्टान को काटकर बनाया गया है। साथ ही गुफा 15 में दशावतार मंदिर भी है। जैन गुफाएं 30 से 34 उदास स्माइली। ये गुफाएं दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित हैं और जैन तीर्थंकरों जैसे पार्श्वनाथ और यक्षों की मूर्तियों से सुशोभित है, जैसे इंद्र सभा गुफा 32। प्रमुख और अन्य उल्लेखनीय गुफाएं गुफा 16 कैलाश मंदिर। यह एलोरा का केंद्र बिंदु है, जिसे ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है और यह अपनी विशालता और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। गुफा 10 विश्वकर्मा गुफा। इसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जो एक चैत्य प्रार्थना हॉल है। गुफा 15 दशावतार मंदिर। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। गुफा 32 इंद्र सभा। यह जैन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें एक छत और स्तंभों वाला प्रार्थना हॉल है। कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व। ये गुफाएं 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनी और राष्ट्रकूट, कलचुरी और चालुक्य जैसे राजवंशों के संरक्षण में विकसित हुईं। ये धार्मिक सद्भाव का प्रतीक हैं, जहां एक ही स्थान पर 3 प्रमुख धर्मों की वास्तुकला और कला मिलती है। इन गुफाओं की जटिल नक्काशी, मूर्तिकला और अखंड वास्तुकला मध्यकालीन भारतीय कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर के पास स्थित हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों को समर्पित 34 शैलकृत गुफाओं का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और अपनी अद्भुत वास्तुकला, जटिल नक्काशी और कैलाश मंदिर जैसी अद्वितीय संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो प्राचीन भारतीय धार्मिक सद्भाव और स्थापत्य कौशल को दर्शाती हैं। मुख्य विशेषताएं। धार्मिक विविधता। इसमें 12 बौद्ध गुफा 1 से 12, 17 हिंदू गुफा 13 से 29 और 5 जैन गुफा 30 से 34 गुफाएं हैं, जो उस समय के धार्मिक सहअस्तित्व को दर्शाती हैं। कैलाश मंदिर गुफा 16 उदास स्माइली। यह एक विशाल एकल चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया दुनिया का सबसे बड़ा अखंड मंदिर है, जो शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता के लिए अद्वितीय है। निर्माण। इनका निर्माण कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा किया गया था और ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कला और नक्काशी। गुफाओं में देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती विस्तृत नक्काशी और मूर्तियां हैं। दर्शनीय स्थल। बौद्ध गुफाएं, चैत्य, प्रार्थना हॉल और विहार, मठ शामिल हैं। कैलाश मंदिर गुफा 16 उदास स्माइली। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने और विष्णु के नरसिंह अवतार जैसे दृश्यों की नक्काशी। विश्वकर्मा गुफा 10 उदास स्माइली। हिंदू और बौद्ध आकृतियों के साथ नृत्य करते बौनों का जीवंत चित्रण। जैन गुफाएं गुफा 32 उदास स्माइली। कमल के फूलों और अलंकरणों की उत्कृष्ट नक्काशी। महत्व। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यात्रा के लिए स्थान। औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर। समय अक्टूबर से फरवरी सर्दियों और जून से सितंबर मानसून के दौरान यात्रा करना अच्छा रहता है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पूर्व में औरंगाबाद में स्थित एलोरा का कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर आज भी हैरान हैं।
यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय कौशल की एक बेमिसाल मिसाल है। यहाँ इस मंदिर के इतिहास और उससे जुड़े अनसुलझे रहस्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कैलाश मंदिर का इतिहास। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी लगभग 756 से 773 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। समर्पण। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिमालय के कैलाश पर्वत का रूप देने की कोशिश की गई है। स्थापत्य शैली। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। समय। माना जाता है कि इसे बनाने में 150 से अधिक वर्ष लगे और लगभग 7,000 से 10,000 मजदूरों ने इस पर काम किया। हालांकि कुछ लोक कथाओं के अनुसार मुख्य ढांचा मात्र 18 वर्षों में तैयार हो गया था। मंदिर के प्रमुख रहस्य और आश्चर्य। कैलाश मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। इसके रहस्य इसे किसी परलौकिक रचना जैसा बना देते हैं। मोनोलिथिक संरचना। एक ही पत्थर से निर्मित आमतौर पर मंदिर पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर एक विशाल पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसमें कहीं भी कोई जोड़ या ईंटगारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 4 लाख टन पत्थर का गायब होना। पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 से 4 लाख टन पत्थर काटकर निकाला गया था। रहस्य यह है कि यह मलबा कहाँ गया। एलोरा की गुफाओं के आसपास मीलों तक उस मलबे का कोई निशान नहीं मिलता। ऊपर से नीचे की खुदाई। इंजीनियरिंग के अनुसार किसी भी इमारत की नींव पहले रखी जाती है, लेकिन इसे पर्वत की चोटी से काटना शुरू किया गया और नीचे की ओर तराशा गया। यह तकनीक इतनी कठिन है कि एक भी गलत चोट पूरे मंदिर के नक्शे को बिगाड़ सकती थी, लेकिन यहाँ की नक्काशी एकदम सटीक है। नक्काशी और जटिलता। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के प्रसंगों को बेहद बारीकी से उकेरा गया है। मंदिर के नीचे विशालकाय हाथियों को तराशा गया है, जिससे ऐसा लगता है मानो पूरा मंदिर हाथियों की पीठ पर टिका है। विदेशी तकनीक का संदेह। कुछ शोधकर्ता और एलियन थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में मात्र छेनी और हथौड़े से इतने कम समय में इतना विशाल और सटीक मंदिर बनाना असंभव था। उनका मानना है कि इसमें किसी अज्ञात उन्नत तकनीक का प्रयोग हुआ होगा। मंदिर की बनावट। वास्तुकला। विवरण। ऊंचाई लगभग 90 से 100 फीट। लंबाई लगभग 164 फीट। चौड़ाई लगभग 109 फीट। प्रमुख आकर्षण नंदी मंडप, ध्वज स्तंभ, हाथी की मूर्तियां और नक्काशीदार गलियारे। पौराणिक कथा। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार राजा कृष्ण प्रथम बीमार हो गए थे। उनकी रानी ने शिव से प्रार्थना की कि यदि राजा ठीक हो गए तो वह एक मंदिर बनवाएंगी और उसके शिखर को देखने तक व्रत रखेंगी। मंदिर को जल्दी पूरा करने के लिए ही वास्तुकार कोक्सा ने इसे ऊपर से नीचे तराशने का निर्णय लिया, ताकि शिखर जल्दी बन जाए और रानी अपना व्रत खोल सकें। विशेष नोट। मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सैनिक भेजे थे, जिन्होंने 3 साल तक लगातार इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे केवल कुछ मूर्तियों को ही खंडित कर पाए। पूरा ढांचा आज भी अडिग खड़ा है। छत्रपति संभाजीनगर, पूर्व नाम औरंगाबाद, में स्थित एलोरा की गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर भारतीय वास्तुकला और इतिहास का एक ऐसा चमत्कार है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। यहाँ इस मंदिर का विस्तृत इतिहास और इसकी विशेषताएं दी गई है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। निर्माण काल। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी लगभग 756 से 773 ईस्वी के दौरान हुआ था। शासक। इसे राष्ट्रकूट वंश के महान राजा कृष्ण ने बनवाया था। उद्देश्य। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिमालय के कैलाश पर्वत का रूप देने की कोशिश की गई है। 2. निर्माण का अद्भुत
टॉप डाउन तरीका। कैलाश मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। आमतौर पर मंदिर नीचे से ऊपर की ओर पत्थर जोड़कर बनाए जाते हैं, लेकिन इसे एक विशाल पहाड़ की चट्टान को ऊपर से काटकर बनाया गया। शिल्प कौशल। इसके निर्माण के लिए लगभग 2 से 4 लाख टन भारी बेसाल चट्टान को काटकर निकाला गया था। समय। माना जाता है कि इसे बनाने में 100 से 150 साल का समय लगा और पीढ़ियों तक काम चलता रहा। बिना किसी जोड़ के यह एक मोनोलिथिक संरचना है, यानी पूरे मंदिर में कहीं भी बाहर से पत्थर लाकर नहीं जोड़ा गया है। 3 वास्तुकला की विशेषताएं। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। परिसर। यह मंदिर 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। इसके आंगन के बीच में मुख्य मंदिर है, जो 2 मंजिला है। नंदी मंडप और स्तंभ। मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल नंदी मंडप है और उसके दोनों ओर 50 फीट ऊंचे 2 विशाल विजय स्तंभ खड़े हैं। हाथियों की मूर्तियां। मंदिर के आधार पर विशालकाय हाथियों को तराशा गया है, जो ऐसा आभास देते हैं जैसे पूरे मंदिर का भार इन हाथियों ने उठा रखा है। महाकाव्य पैनल। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। 4 प्रमुख पौराणिक दृश्य। रावण द्वारा कैलाश हिलाना। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध नक्काशी रावण अनुग्रह है, जिसमें रावण को अपनी पूरी शक्ति से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है और ऊपर भगवान शिव शांत मुद्रा में बैठे हैं। यह मूर्तिकला की दृष्टि से विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है। 5 विनाश की कोशिश और रोचक तथ्य। औरंगजेब का असफल प्रयास। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए 1000 से ज्यादा सैनिक भेजे थे। 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद वे मंदिर का कुछ ही हिस्सा नुकसान पहुंचा पाए और अंततः उन्हें हार माननी पड़ी। यूनेस्को धरोहर। अपनी अद्वितीय कला के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्या आप जानते हैं? स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का मुख्य शिखर मात्र 1 सप्ताह में बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि राजा की रानी ने प्रण लिया था कि वे मंदिर का शिखर देखने के बाद ही अपना उपवास तोड़ेंगी। क्या आप इस मंदिर के रहस्यों, जैसे कि इसके नीचे की गुफाएं या यात्रा से जुड़ी जानकारी के बारे में और जानना चाहेंगे? महाराष्ट्र में एलोरा गेट। यहाँ इन दोनों के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी गई है। एक कैलाश मंदिर का प्रवेश द्वार। एलोरा गुफा संख्या 16। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध गेट कैलाश मंदिर का विशाल पत्थर से कटा हुआ प्रवेश द्वार है। निर्माण। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी लगभग 756 से 773 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इतिहास। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल अखंड संरचना है। इस द्वार को किसी ईंट या पत्थर को जोड़कर नहीं, बल्कि एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। वास्तुकला। यह एक 2 मंजिला गोपुरम प्रवेश द्वार है। इसके दोनों ओर विशाल हाथी और स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। इस द्वार के माध्यम से आप मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रवेश करते हैं, जहां शिव की महिमा और रामायण महाभारत के दृश्यों को पत्थरों पर उकेरा गया है। 2 दिल्ली गेट। औरंगाबाद का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार। औरंगाबाद को 52 दरवाजों का शहर कहा जाता है। इनमें से दिल्ली गेट को अक्सर एलोरा का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि यह शहर के उत्तर में स्थित है और इसी मार्ग से एलोरा की गुफाओं तक पहुंचा जाता है। निर्माण। इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी लगभग 1682 ईस्वी में बनवाया था। इतिहास। यह गेट औरंगाबाद की रक्षा के लिए बनाई गई शहर की दीवार का हिस्सा था। औरंगजेब इसी द्वार से दिल्ली की ओर कूच करता था, इसलिए इसका नाम दिल्ली गेट पड़ा। महत्व।
आज भी पर्यटकों के लिए एलोरा जाने का यह एक प्रमुख ऐतिहासिक लैंडमार्क है। 3 एलोरा गुफाओं का संक्षिप्त इतिहास। यदि आपका तात्पर्य पूरे एलोरा परिसर के इतिहास से है, तो इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। समय काल। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। विविधता। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जो सार्वजनिक रूप से खुली हैं। 1 से 12 बौद्ध गुफाएं, 6वीं 7वीं सदी। 13 से 29 हिंदू गुफाएं, राष्ट्रकूट काल, 8वीं 9वीं सदी। 30 से 34 जैन गुफाएं, 9वीं 10वीं सदी। यूनेस्को स्थल। अपनी अद्भुत नक्काशी और धार्मिक सद्भाव, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम के कारण इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विशेष नोट। दौलताबाद किले, जो औरंगाबाद और एलोरा के बीच स्थित है, के पास भी एक जल प्रबंधन प्रणाली के पास एलोरा गेट का उल्लेख मिलता है, जो प्राचीन काल में व्यापारियों और सेनाओं के लिए एलोरा जाने का रास्ता हुआ करता था। लेकिन भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी मंदिरों और उनके चमत्कारों की जानकारी दी गई है। क्या आप इनमें से किसी के बारे में जानना चाहते थे? 1. जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा। यह मंदिर विज्ञान को चुनौती देने वाले रहस्यों के लिए जाना जाता है। हवा के विपरीत ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। कोई परछाई नहीं। मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। सुदर्शन चक्र। मंदिर के ऊपर लगे चक्र को आप शहर के किसी भी कोने से देखें, वह हमेशा आपके सामने ही दिखाई देता है। भोजन पकाने की विधि। यहाँ 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। 2. पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल। 7वां दरवाजा, वॉल्ट बी। इस मंदिर के 7वें तहखाने को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। माना जाता है कि इसे नागपाशम मंत्रों से बंद किया गया है और इसे केवल सिद्ध पुरुष ही मंत्रों के सही उच्चारण से खोल सकते हैं। 3. कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। एक ही पत्थर से निर्मित यह पूरा मंदिर ऊपर से नीचे की ओर एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। आधुनिक इंजीनियरिंग के पास भी आज ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना किसी जोड़ के इतना बड़ा ढांचा बनाया जा सके। 4. लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। झूलता हुआ खंभा, हैंगिंग पिलर। इस मंदिर में 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा जमीन को नहीं छूता, वह हवा में लटका हुआ है। लोग इसके नीचे से कपड़ा निकालकर देखते हैं, जो आसानी से निकल जाता है। 5. कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। चुंबकीय शक्ति। प्राचीन काल में इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगा था, जो समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था। इसकी वास्तुकला आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है।